हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अनमोल है। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा कि उनका अराइवल भारत में कैसे हुआ, वो कैसे भारत में आए, किस जहाज़ से आए, कब आए और उन्होंने यहाँ आके व्यापार कहाँ कहाँ किया। इसी संदर्भ में दोस्तों, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले फैक्ट्री मसूलीपट्टनम लगाई, फिर सूरत में लगाई। ये भारत में अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, मतलब इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। तो ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव को खरीदा। 3 गांव थे जिनका नाम था सूतानती, गोविंदपुर और कैलीकट इन 3 गांवों को इन्होंने खरीदा कैसे होगा? इन्होंने जो व्यापार किया उससे पैसे आए, उससे आगे इन्होंने इन 3 गांवों को खरीदा। इन 3 गांवों को मिलाकर क्या बना? कैलकटा, जिसे आज कोलकाता कहते हैं। इन 3 गांवों को मिलाकर ही बना कैलकटा। और कैलकटा में आप याद रखिएगा, जॉब्स चार्नक थे। जॉब्स चार्नक, इन्होंने कैलकटा में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की। ये थोड़ी टर्म्स डिफिकल्ट हैं, आपको मुश्किल लगेंगी। फोर्ट विलियम्स की स्थापना। अब ये फोर्ट विलियम्स क्या चीज़ है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। फोर्ट विलियम्स, फोर्ट से समझ आ रहा है, फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। फोर्ट विलियम्स, इन्होंने कैलकटा में एक किला बनाया। कैलकटा बना इन 3 गांवों को मिलाकर, सूतानती, गोविंदपुर और कैलीकट। इन 3 गांवों को अंग्रेज़ों ने खरीदा वहाँ के लोगों से। तो जैसे इन्होंने इन 3 गांवों को खरीद कर कैलकटा बनाया, तो जॉब्स चार्नक जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे उस समय, उन्होंने यहाँ पर कैलकटा में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की। अब इन्हें किला बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अब देखो, जैसे कि अभी ये फैक्ट्री अपने व्यापार को हिंदुस्तान में बढ़ा रहे हैं, जगह जगह फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। अब जहाँ ये फैक्ट्रियाँ लगाएंगे वहाँ इन्हें आक्रमण का भी तो डर होगा, चोरी का भी तो खतरा होगा। तो अपनी फैक्ट्रीज़ की रक्षा के लिए इन्होंने हुगली में एक फैक्ट्री लगाई थी, उसकी रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या बनाया? किला बनाया, जिससे फैक्ट्री की निगरानी हो सके। इसलिए जॉब्स चार्नक ने फोर्ट विलियम्स की स्थापना की। कहाँ? कैलकटा में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट विलियम्स की स्थापना किसने की? जॉब्स चार्नक ने। फोर्ट विलियम्स कहाँ पर है? उसका आंसर है कैलकटा में। अब इसके बाद आपको पता है कैलकटा फिर प्रेसिडेंसी बनी, इसलिए ही बनी क्योंकि वहाँ से व्यापार कर रहे थे ये, वहाँ पे फिर फोर्ट विलियम बना, तो कैलकटा प्रेसिडेंसी का जन्म हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जब हम पोर्टुगल लोगों के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे पुर्तगाल की रानी जो कैथरीन थी, उसका विवाह हो जाता है ब्रिटेन के महाराजा जो थे उससे। ब्रिटेन के महाराजा थे उस टाइम चार्ल्स द्वितीय। अब ब्रिटेन के महाराजा से कैथरीन की शादी हो जाती है, तो दहेज में पुर्तगाल लोग, ये ब्रिटेन से थे चार्ल्स द्वितीय, तो दहेज में पुर्तगाली लोग ब्रिटेन को क्या? बॉम्बे दहेज में दान कर देते हैं। देखो भाई, इन्होंने बॉम्बे ही दहेज में दान कर दिया। बॉम्बे इन्होंने दहेज में दान किया, किसे? ब्रिटेन वाले लोगों को। अब ब्रिटेन को इन्होंने बॉम्बे दान में किया, तो ये ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन सरकार को। हाँ, एक बात और, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मैंने आपको बताई वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और ये ब्रिटेन के महाराजा को बॉम्बे दान में किया। अब देखो, ब्रिटेन के महाराजा तो ब्रिटेन में बैठे हैं, उनको बॉम्बे से क्या मतलब है, या वो बॉम्बे क्या करने आएंगे? तो उन्होंने 10 पाउंड जो कि यूरोप की करेंसी है, इंग्लैंड की करेंसी थी उस समय, 10 पाउंड में जो बॉम्बे है, बॉम्बे को, तो ब्रिटेन की सरकार ने बॉम्बे को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस पे दे दिया? लीज पे, कि आप यहाँ पे व्यापार करो, जो भी करना है करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने लीज पे क्यों दिया? तो इसका सीधा सा आंसर है कि वो ब्रिटेन में थे और ब्रिटेन से यहाँ क्या करेंगे बॉम्बे में आके, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया कि आप यहाँ पे खुल के व्यापार करो। तो बॉम्बे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे वो थे
गेराल्ड आंगियर, GERALD, गेराल्ड आंगियर, AUNGIER। गेराल्ड आंगियर थे फर्स्ट गवर्नर बॉम्बे के। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे पुर्तगाली लोगों ने ब्रिटेन को बॉम्बे दहेज में दिया, आगे ब्रिटेन की सरकार ने 10 पाउंड लीज पर बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम गवर्नर जो बनाया बॉम्बे का, तो वो था गेराल्ड आंगियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बॉम्बे का प्रथम गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर होगा गेराल्ड आंगियर, जिसने बॉम्बे की आगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की। तो हम सुनते आते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, कैलकाटा और तीसरी थी मद्रास। तो मद्रास की स्थापना कैसे हुई? मद्रास को दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक व्यक्ति थे, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को खरीद लिया। चंद्रगिरी के जो शासक थे, चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को खरीद लिया, और यहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रांसिस डे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उन्होंने चंद्रगिरी के शासक थे जो उस टाइम, उससे मद्रास को खरीद लिया और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने की, तो उसका आंसर होगा फ्रांसिस डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज, फिर वही बात, ये क्या था, किला था। किला क्यों बनाया? जहाँ पे व्यापार कर रहे थे, इनकी फैक्ट्री साथ में थी, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए इन्होंने वहाँ पे क्या बनाया, किला। अब देखो ब्रिटिश लोग धीरे धीरे कैसे अपने एम्पायर को हिंदुस्तान में बढ़ा रहे हैं, और मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा, इन 3 जगहों पर इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बना ली। अब आगे हम देखेंगे यहाँ से ये कैसे अपने पूरे भारतवर्ष को अपना गुलाम बना लेंगे।